Hello students, good afternoon all. Today we are going to solve our chapter number 8 measurements workbook examples. Okay, so everyone must have to open mathematics workbook part 2 and the page number 29. Okay students, so here we are going to learn and solve the examples of concept 8.1 measure short lengths using non-standard units. Okay, but first let us solve and complete that recall section. Here first we have to solve our multiple choice questions. Okay students, so it is so easy. Examples are there. First example, choose the smallest shape among the following. इसमें से कौन सा शेप सबसे छोटा दिखाई दे रहा है आपको? दैट इज द स्मॉलेस्ट शेप. सो इफ वी चेक द ऑल शेप्स देन द डी शेप, that means option D shape is the smallest shape. So here we must have to write the D. Okay, now second example, which of the following is smallest? Yummy ice cream there. So कौन सा आइसक्रीम सबसे छोटा है? Yes, B1 is the smallest. So यहाँ पर we have to write down here the B. Okay, चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट लैम्प. टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंचा लैम्प. कौन सा नज़र आ रहा है यहाँ पर? 1 2 3 4 में. तो देखो यहाँ पर सबसे ऊंचा तो ये लैम्प नज़र आ रहा है, तो ये ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. दैट इज द ऑप्शन ए. So lamp is the tallest lamp. Now let us turn the page and solve next example. Remembering and understanding example. Here again we have to solve some multiple choice questions. Example number 4. Handspan, cubit, foot and pace are dash dash units of measurement. कौन सी यूनिट है मेजरमेंट के? यस, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है क्या? नहीं, ये तो है हमारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. सो आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. सो हियर वी हैव टू राइट डाउन द ए. ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व द एग्जांपल 5. हाउ मेनी हैंड स्पैन्स represent the breadth of the cupboard showing in the figure. तो कितने हैंड स्पैन नज़र आ रहे हैं देखो यहाँ पर? यस, वी विल काउंट 1 2 3 and 4. So 4 hand spans are there. So our option B is the correct option. So write down here B. Now example 6. How many cubits is the length of the cloth? तो कितनी क्यूबिट लेंथ है उसकी? देखो यहाँ पर काउंट किया है 1 2 3 4 5. कितनी है? 5. सर हियर आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज द 5. सो राइट डाउन हियर ए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द ब्रेथ ऑफ द विंडो इज डैश डैश हैंड स्पैन. कितने हैंड स्पैन है ब्रेथ? चलो काउंट करते हैं यहाँ पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, it is 10 hand span. चलो. Okay, so now let us solve the next example. That is example number 8 from the page number 31. The width of the race track is डैश डैश स्पेसेस. तो कितने पेसेस हैं? तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे. देखो ये एक कदम चलते हुए है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने पेसेस है? 8 पेसेस. सो राइट डाउन द 8 ओवर हियर. द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज डैश डैश हैंड स्पैन्स. कितनी बॉक्स की हैंड स्पैन की लेंथ है? 1 2 3 4 5 6 hand spans.
Write down here 6. Okay, so now here let us solve very short answer questions. Answer the following using the words handspan, cubit, foot or pace. Okay. So how will you measure the length of a classroom? तो लेंथ ऑफ अ क्लासरूम हमने कैसे मेजर की थी, चलते हुए कि नहीं. सो यूजिंग हम यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करेंगे. चलना मतलब क्या होता है कि पेस. सो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, पेस से. सो राइट डाउन द आंसर पेस. ओके. हाउ विल यू मेजर द हाइट ऑफ अ बुक. तो हाइट ऑफ बुक हमने कैसे मेजर की थी, यस यूजिंग हैंड स्पैन. सो राइट डाउन हियर हैंड span. Okay, now example 12. How will you measure the width of a bed? तो बेड की विड्थ आप कैसे मेजर कर सकते हैं, यस बेड की विड्थ हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग क्यूबिट. जो क्यूबिट होता है हमारा यहाँ से हमारे एल्बो से लेकर मिडल फिंगर तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज द क्यूबिट. तो कैसे मेजर करेंगे हम, यूजिंग क्यूबिट. Okay, so now short answer questions. Which body parts are used to measure handspan, cubit, foot and pace? तो यहाँ पर इसके लिए कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, चलो लिखते हैं. हैंड स्पैन के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, हैंड को. तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर विच बॉडी पार्ट्स आर देयर, हैंड फॉर हैंड स्पैन वी यूज़, क्या यूज़ करते हैं हम, हैंड को. ओके. क्यूबिट के लिए क्या करते हैं इस्तेमाल, अगेन वी यूज़ द हैंड. ओके. और फुट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यस फुट के लिए हम करते हैं इस्तेमाल अवर लेग, और वी कैन से द फुट ऑल्सो. एंड पेस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर लेग. ओके, सो दैट इज आवर आंसर. वी यूज हैंड्स एंड लेग टू मेजर हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट एंड पेस. नाउ हियर द एग्जाम्पल नंबर 14 on the page number 32. Write 2 objects in your classroom whose length can be measured यूजिंग हैंडस्पैन एंड क्यूबिट ईच. तो चलो हम किसकी मेजर कर सकते हैं लेंथ, हैंडस्पैन और क्यूबिट से, यस टेबल एंड और बेंच. जो अब सिटिंग बेंच होता है ना आपका, तो उसकी भी कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन यूजिंग आवर वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड. सो बैक बोर्ड भी की आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं लेंथ यूजिंग हैंड स्पैन एंड क्यूबिट. नाउ लेट अस सॉल्व द एप्लीकेशन सेक्टर. एप्लीकेशन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. हाउ विल यू मेजर द लेंथ ऑफ योर हाउस. तो चलो आपकी हाउस की लेंथ आपको मेजर करनी, कैसे मेजर कर सकते हैं आप, यूजिंग using foot or using space. You can write down using foot or space. इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर. Now short answer questions. Measure the given item using cubit. चलो हाइट ऑफ अ टेबल. तो आपको क्या करनी है, हाइट ऑफ अ टेबल मेजर करनी है यूजिंग व्हाट, क्यूबिट. तो आपको ये एग्जांपल आपको करना है घर पर. किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको क्या करनी है, हाइट मेजर करनी है. मतलब यहाँ पर टेबल की, किसी भी टेबल की क्या करनी है आपको, हाइट मेजर करनी है. और ये हाइट आपको यहाँ पर लिख लेनी है. उसी तरह से हाइट ऑफ अ डोर, दैट मस्ट ऑल्सो, आपके घर में कितना कैसे डोर है तो उसकी हाइट भी आपको मेजर करनी है यूजिंग क्यूबिट से. देन आगे आपको मेजर द गिवन आइटम. So that example 16(1) is for your homework. Also that example number
17 इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क पार्ट. सो टीवी है तो यहाँ पर टीवी की भी आप, लेकिन टीवी को संभाल के हुए आपको हैंडल करना है. इन विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स यू मस्ट हैव टू मेजर द लेंथ. ओके, नाउ बैग है, बैग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. योर हैंड स्पैन्स. ओके, सो नाउ लेट अस लर्न एंड अंडरस्टैंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एग्जाम्पल्स. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. Example 18. Estimate the lengths using hands and feet. Check if your guess is close to the actual measurement. चलो फिर यहाँ पर आपको ये करना है और ये भी आपको करना है कि यहाँ पर घर पर ही करना है. लेकिन इसमें से चलो एक एग्जाम्पल में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. फर्स्ट है आपको देखो योर फ्रेंड्स हाइट. तो आपको आपके दोस्तों की क्या मेजर करनी है, हाइट मेजर करनी है. पहले आपको एस्टिमेट हाइट बतानी है. कैसे? हैंड से. ठीक है, कि इतने हैंड स्पैन उसकी हाइट है, इतने हैंड स्पैन है, तो आपको बताना है. लेकिन और फीट से भी करना है आपको. और इसी तरह से मैथ्स की वर्कबुक है, तो मैथ्स की वर्कबुक्स की आपको क्या मेजर करनी है, लेंथ मेजर करनी है. ओके, सो मैथ्स की वर्कबुक की अगर लेंथ मेजर करनी है तो चलो करते हैं. तो वर्कबुक कुछ इस तरह से होता है कि नहीं. चलो फिर एक्चुअल हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर एस्टिमेट हम बता रहे हैं कि उसकी कितनी होगी, 2 हैंड स्पैन. कितनी होनी चाहिए हमारी, 2 हैंड स्पैन. लेकिन एक्चुअल में जब हम करते हैं मेजर, दैट इज दिस वन एंड द 4 फिंगर्स. सो ये आ जाती है आपकी, कितने आते हैं, 1 hand span and 4 fingers. तो देखो यहाँ पर एक्चुअल मेजरमेंट क्या आ गई, अलग आ गई. और मैथ्स की वर्क की हमने एस्टिमेट की थी कि चलो मिनिमम इतनी तो होगी, मे भी आपकी 2 हैंड स्पैन ही होगी. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गेस करना है. तो जो गेस करते हैं हम वैल्यू, उसी की वैल्यू को हम कहते हैं क्या, एस्टिमेट वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स. ओके, सो कंसेप्ट टुडे वी सॉल्व द वर्कबुक टिल आवर पेज नंबर 33. सो कंसेप्ट 8.2 we will solve after in next video. Okay students, but you must have to solve and complete the page number 29, 30, 31, 32. Till the 32 you must have to complete your workbook pages in your workbook. Okay students, bye for now, take care.